जय हिंद। देखिए, एक क्या कहा जाता ना कि भारत के बारे में कि भारत जो है एक प्राचीन सभ्यता है और भारत में जो है प्राचीन काल से ही जो है योग जैसी विद्या और योग जैसी परंपरा भारत की रही है। और भारत का जो दर्शन है उसमें कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सभी सुखी हों, सभी निरामय हों, सबके मंगल की कामना की जाती है। और इस वर्तमान युग में ना जाने अनगिनत ऐसे कई एक सैकड़ों प्रकार की बीमारियां हैं जो लोगों की जो है तन मन दोनों को अस्वस्थ करती है। और कहा जाता है ना कि अ साउंड माइंड लिव इन अ साउंड बॉडी, एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। तो शरीर शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हों, इसके लिए योग प्राणायाम वगैरह तो बताया ही गया है, लेकिन फिर भी हम किसी कारणवश चाहे एक्सीडेंट हो जाता है या फिर हमारी कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी कारणवश जो है रोग ग्रसित हो जाते हैं, उसके लिए जो है फिर हमें उपचार केंद्र जाना होता है, हमें हॉस्पिटल जाने होते हैं, चिकित्सालय जाने होते हैं अपनी जो है रोग का इलाज कराने के लिए। तो भारत में और मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से चिकित्सा और हेल्थ के सेक्टर में प्रगति किया जा रहा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से बिल्डअप किए जा रहे हैं, इसके कुछ हम आंकड़ों के साथ आपको बताने का हम प्रयास करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे कैसी प्रगति कर रहा है। तो आपको मालूम ही होगा कि भारत कह सकते हो कि ऐसे तो जो भी है हमेशा कहा जाता है कि योग वगैरह जो है किया करो और जिससे कि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेगा, लेकिन जो है साथ साथ एक अच्छे देश में जो है अच्छे स्वास्थ्य केंद्र का होना भी आवश्यक है, ठीक है, ताकि किसी भी ऐसी विकट समस्याओं जैसे कोरोना वगैरह या कोई भी बीमारी से निपटा जा सके। और भारत में जो है चरक संहिता वगैरह जो है आदिकाल और प्राचीन काल से ही ऐसी रचनाएं हैं जिसमें कि बहुत सारी ऐसी शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप दिल्ली आपने देखा होगा तो आप या सफदरगंज जाओ या एम्स जाओ, यहाँ बहुत अधिक पेशेंट आपको यूपी बिहार झारखंड के आपको दिखाई दे देंगे। इसका कारण है क्योंकि बिहार वगैरह में एक अच्छे एम्स की उपलब्धता ना होना, यूपी वगैरह में अच्छे एम्स जैसी सुविधा ना होना, और हॉस्पिटल की वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध ना होने के कारण जो है लोग वहाँ से पलायन करके कोई भी बड़े अगर कोई रोग हो जाता है तो वो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आते हैं दिखाने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी था कि कांग्रेस के इतने दिनों तक शासन में सत्ता में रही कि हर एक राज्यों में एक एम्स की स्थापना करना, ताकि जो है लोगों को असुविधा ना हो सके और अपने ही राज्य में वो जो है चिकित्सा का लाभ ले सके। लेकिन कह सकते हो ना कि उन्हें जो है देशवासियों की चिंता ही कहाँ है। वो तो मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आने के बाद हर राज्य में एक एम्स हो, इसकी जो है व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखोगे कि इसके कई एक एम्स की तो उद्घाटन की जा चुकी है और कई एक ऐसे मेडिकल कॉलेज, पीजी मेडिकल कॉलेज, होटल और हेल्थ सेक्टर के दिशा में नए नए इनोवेशन और नए नए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही जो है अभी आयुष्मान भारत कार्ड की व्यवस्था की गई, जिसमें कि प्रत्येक लाभार्थियों के पूरे परिवार को जो है इसमें इंश्योर किया जाता है कि उनके 5 लाख तक का बीमा कवर होगा और वह 5 लाख तक की मुफ्त जो है कहीं भी इलाज करा सकते हैं। लेकिन इलाज तो तभी होगा जब अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स रहेंगे, अच्छे अच्छे चिकित्सालय और कह सकते हो कि का जो है सरकार व्यवस्था करे। तो इसके लिए जो है नए नए हॉस्पिटल्स का निर्माण, नए नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, जिससे कि अच्छे अच्छे डॉक्टर्स निकल सके, मेडिकल कॉलेज की सीटों की संख्या का बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि जैसी जैसी जनसंख्या भारत की बढ़ती जा रही है, अभी जो है हम जो है 140 करोड़ आबादी वाला देश और विश्व के सर्वाधिक आबादी वाला देश में शुमार हो गए हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ डॉक्टर पर 1000 जो है कह सकते हो पॉपुलेशन के अनुसार से और अधिक वृद्धि भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखते हुए कुछ मोदी जी के इन 9 वर्षों में किए गए कार्यों के हम जो है आपको कुछ आंकड़े और डाटे प्रस्तुत करना चाहते हैं और हम इसको जो है प्रीवियस गवर्नमेंट और प्रीवियस 2014 के पहले की सरकारों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद किस प्रकार से भारत दिन दुगनी और रात चौगुनी करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है प्रगति कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्स की।
2014 से पहले मात्र भारत में 7 एम्स थे। पूरे भारतवर्ष में मात्र 7 एम्स 2014 से पहले थे। अभी बढ़कर इन विगत 9 वर्षों में 7 से लेकर 22 एम्स हो गए हैं, मतलब 3 गुना अधिक वृद्धि हुआ है। 2014 मोदी जी के आने से पहले मात्र 7 एम्स थे। 2014 के बाद 2023 आते आते तक 22 एम्स जो है मोदी जी के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निर्माण किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 3 गुना वृद्धि दर्ज किया गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे एम्स के निर्माण में। मैंने पहले ही बताया था कि हर एक राज्य में अपना एक एम्स हो, ताकि लोगों को, उस राज्य के निवासियों को अपने ही राज्य में अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। दूसरा है MBBS की सीटें। देखो, जब तक नंबर ऑफ डॉक्टर अधिक नहीं होंगे तब तक इलाज कौन करेगा, तो इसके लिए आवश्यक है कि डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि हो। ठीक है, तो MBBS की सीट जो कभी 51,000 थी, अब वह बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, मतलब दुगनी सीट कर दी गई है कि अब जो भी पहले डॉक्टर मान लो 50,000 51,000 जो है पढ़कर निकलते थे और डॉक्टर बनते थे, ठीक है, अब जो है वह 1 लाख सीट कर दी गई है, ताकि जो है नंबर ऑफ डॉक्टर्स की संख्या बढ़े और लोगों का जो है सही उपचार हो सके। आगे है मेडिकल कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेज जो 387 थे, 2014 से पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे, वह 2023 आते आते 660, मतलब दोगुने जो है मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। तो अभी वर्तमान भारत में कह सकते हैं 660 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करूं तो 31,185 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज थे, जो अभी बढ़कर 66,000 जो है 335 मेडिकल कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अब तक हेल्थ के सेक्टर में ढांचागत विकास के लिए जो है कार्य किए गए हैं, और आने वाले समय में इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है हेल्थ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे हमने बताया कि आयुष्मान भारत कार्ड वगैरह लाए गए हैं, फिर जेनेरिक मेडिसिन वगैरह, अमृत जो है कह सकते हो योजना के तहत जो है बहुत सस्ते दामों पे उपलब्ध हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। इसको मैंने आपको गिनाया ही, कैसे एम्स जो है 7 से बढ़कर 22 हो गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, और नंबर ऑफ डॉक्टर्स की सीट को भी जो है लगभग दोगुना कर दिया गया है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट वगैरह है उसे भी धीरे धीरे इम्प्रूव किया जा रहा है, और ग्रेजुअली हम धीरे धीरे जो है एक स्वस्थ भारत की ओर बढ़ रहे हैं। और जो भारत का दर्शन है, सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है, सभी सुखी हों, सभी निरामय हों, उसी लक्ष्य को हम हासिल करने के लिए जो है आगे निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रयासरत रहेंगे और कर्तव्यरत रहेंगे। जय हिंद।